सत्यं जगत् सुन्दरं सत्यं वातावरणं दशांग सत्यं संचारक सत्यं योगयोगा सत्यं सांसी सत्यं नासी सत्यं सोची है सत्यं कृष्णा शिया सत्यं कुछ न करो शिवम अहं सत्यं जगत् सुंदरं सत्यं वातावरणं दशांग सत्यं संचारक सत्यं योगयोगा सत्यं सांसी सत्यं नासी सत्यं सोच है सत्यं कृष्णा शिया सत्यं कुछ न करो शिवम अहं सतगुरु दक्षिणा जी को प्रणाम, श्री शिव भगवान को प्रणाम, लड्डू गोपाल जी को प्रणाम, निष्ठा देवी को प्रणाम और कृष्णीष्ट भगवान और गुरु शुक्राचार्य जी को प्रणाम। आज की कृष्णांश कथा का आरंभ, बेटा माइक लाएंगे क्या? प्रणाम। आज की कृष्णांश कथा का आरंभ करते हैं कृष्णीष्ट भगवान को प्रणाम करते हुए। कृष्णीष्ट भगवान है मेरे इष्ट, कृष्ण के इष्ट, 18 तत्वों के मालिक और जिनका दरबार अंबाला शहर में लगा हुआ है। कृष्णीष्ट भगवान कृष्णांश भगवान के 64 रूपों में से एक रूप है। अब आप कहेंगे कि कृष्णांश भगवान कौन है? कृष्णांश भगवान महाविष्णु है। महाविष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तब वो कहलाते हैं कृष्णांश। और कृष्णांश भगवान के 64 रूप हैं, 64 अलग अलग रूपों में वे अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हैं, अलग अलग तरह से काम करते हैं। अब आपको भगवान से मिलना है, किसी की अपनी इच्छा होती है या किसी को भगवान से कुछ प्राप्त करना है, कुछ जानना है, कुछ भी आपको भगवान से अगर चाहिए तो आपको भगवान की पूजा करनी होगी। ये बात हम लोग जानते हैं। इस पृथ्वी पर तकरीबन सभी लोग भगवान को किसी न किसी रूप में पूजते हैं। फिर भी समस्याएं हैं, कष्ट हैं, कंफ्यूजन है, छल चीटिंग है, बीमारियां हैं, इन्फेक्शन है, वायरस है, बहुत कुछ है इस पृथ्वी पर जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। मैं पृथ्वी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पृथ्वी के बाहर जाकर देखना या उसके बाहर का समझना शायद मेरे लिए अभी मुमकिन नहीं। हालांकि कहते हैं कि अपनी गैलेक्सी के बारे में
आप पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जब आपके मन की आंखें खुलने लगेंगी। लेकिन ये भी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है, आपकी इच्छा क्या है। आज इसी पर चर्चा कृष्णांश कथा में। शुरुआत रोज की ही तरह प्रार्थना करके। शुक ज्ञानिता ये पोयम है, इसको बोल बोल के गाना होता है और जैसे जैसे आप बोल बोल के गाएंगे इस पोयम को, आपकी हार्ट बीट मॉड्यूलेट होने लगती है। आपकी जो नाड़ी है वो आपकी माँ से और आपकी नेक्स्ट जनरेशन से कनेक्ट होने लगती है। आपकी अगली जनरेशन की माँ यानी कि जो फीमेल्स आपकी अगली जनरेशन की हैं और जो फीमेल्स आपकी सीनियर जनरेशन की हैं। जब आपकी नाड़ी कनेक्ट होने लगती है आपकी माँ से, आपकी बेटी बहू जो भी अगली जनरेशन की आपकी फीमेल्स हैं, तब आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपका परिवार जुड़ने लगता है और आपको कन्फ्यूजन से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। भ्रम से मुक्ति ये पोयम देती है। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। आज हम भगवान से क्या मांगना है ये समझने के लिए कृष्णांश कथा कर रहे हैं। कृष्णांश कथा का पर्पस क्या है, क्या बताती है कृष्णांश कथा, क्या कराती है? कृष्णांश कथा हर तरह से लग्जूरियस लाइफ आपको कैसे प्राप्त हो सकती है ये सिखाती है आपको। हर प्रकार की लग्जरी का मतलब सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं हैं। कहते हैं ना, आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। किसी के पास नींद है, आप रिक्शा वाले को देखें, वो पेड़ के नीचे सो लेता है, गर्मी हो सर्दी हो उसको नींद आ जाती है। किसी के पास बिस्तर है, लेकिन लग्जूरियस लाइफ वो जी रहा है जिसके पास दोनों हैं।
किसी के पास पैसे हैं, ऑफिस से निकले, किसी कैफेटेरिया में गए, बार में गए, ऑफिस की कोई कुलीग हैं साथ, मेल हैं फीमेल हैं, उनके साथ बैठ के कॉफ़ी पी या शराब पी, उसके बाद रात को खाना खाया कहीं पे बैठ के, फिर रात को घर गए और सो गए। पैसे हैं, बिस्तर है, मकान है, मकान घर आप जो चाहे कहना चाहे कह लें, लेकिन लग्जरी है नहीं। किसी के पास परिवार है, प्रेम है, सुख है, फैमिली लाइफ, लेकिन घर में ठीक से सोने की जगह नहीं। परिवार में आपस में प्रेम तो बहुत है, लेकिन कोई बीमार रहता है, तब आप कहेंगे कि लग्जरी है लाइफ में। लग्जूरियस लाइफ का मतलब है आप ऑफिस से निकले, अपने काम से, दफ्तर से, जहाँ से भी, जो भी आपका करियर है, तो उसके बाद आपके पास एक घर हो जहाँ आप जा सकते हैं। और अगर आप घर पहुंचे हैं तो वहां घर में पत्नी हो या पति हो, उसे कहते हैं लग्जूरियस लाइफ। फीमेल अपने आप में पूर्ण है। प्रकृति ने हम सबको इंडिपेंडेंट बनाया है, नेचर ने। 1 साल तक बच्चा माँ पे निर्भर करता है, 2 साल तक मान लीजिए, जब वो गर्भ में है तो माँ पे डिपेंडेंट है। जब वो बाहर आया तो उसका दूध प्रकृति बच्चे के लिए माँ को देती है, तो वो माँ पे डिपेंडेंट है। लेकिन एक बार बालक 1 साल का हो गया, उसके बाद प्रकृति ने माँ को ऐसा कुछ नहीं दिया कि वो बच्चे को पाले। अब माँ के ऊपर है, माँ की इच्छा है, वो जैसे चाहे बच्चे को पाले, नहीं पालना चाहती है ना पाले। हिस्ट्री से एग्जाम्पल उठाते हैं। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी हो गई कि वे इंद्र गद्दी तक पहुंच गए, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब कि अब वे इंद्र बनने के काबिल थे, इतनी योग्यता उन्होंने प्राप्त कर ली। ये इंद्र जो हैं, ये किसी पर्सन का नाम नहीं है। इंद्र हैं, सूर्य हैं या चंद्रमा है, ये कोई पर्सन नहीं है, ये एक गद्दी है, सीट। जिसकी योग्यता होती है वो उस सीट पे बैठते हैं। जब उनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, फिर तब जिसकी योग्यता होती है तब वो बैठते हैं उस गद्दी पे। ये एक जिम्मेदारी है जो आपको मिलती है, मतलब मिलती है, जिसकी जैसी योग्यता उसके अकॉर्डिंग वो मिलती है। तो विश्वामित्र की अब इतनी योग्यता होने लगी थी कि वे इंद्र गद्दी तक पहुंच पाए, इंद्र बन पाए। तो उनको ट्रेनिंग के लिए उनके पास मेनका को भेजा गया। वो इंद्र गद्दी की, इंद्र दरबार की अप्सरा है।
इंद्र दरबार की अप्सरा मतलब इंद्र दरबार में बहुत सी फीमेल्स हैं जो काम करती हैं, जो काम भी उन्हें असाइन किया जाता है। तो ऐसी ही एक फीमेल है मेनका, वो भी एक सीट है। उसको उस सीट पे उस समय जो फीमेल थी उसको भेजा गया विश्वामित्र के पास कि उनकी तपस्या भंग करो। भंग का मतलब ये नहीं कि कोई डिस्टर्ब करना चाहता था उनकी तपस्या को, इसलिए भेजा गया मेनका को कि अब आगे की ट्रेनिंग के लिए इनको तैयार करो, आगे के काम के लिए इनको तैयार करो। विश्वामित्र तो अपनी तपस्या में रमे हुए थे, काम भी तो करने हैं, पूरी पृथ्वी का, सृष्टि का, गैलेक्सी का संचालन भी तो देखना है, उसके लिए भी तो लोग चाहिए। ये सब बातें तब समझ में आनी शुरू होती हैं जब मन की आंखें खुलने लगती हैं। हम तन की आंखों से देखते हैं, हमें लोग दिखते हैं और हमें कुछ दिखता नहीं, तो हमें समझ नहीं आता। जब मन की आंखें खुलने लगती हैं तब ये बातें समझ में आनी शुरू होती हैं थोड़ी थोड़ी। हालांकि बहुत ज़्यादा योग्यता चाहिए ये सब समझने के लिए। और फिर मैंने कहा कि आपको क्या समझना है, आपको ये पता होना चाहिए। आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप स्वर्ग को जानना चाहते हैं, या आप भगवान को समझना चाहते हैं, या आप पृथ्वी को समझना चाहते हैं, या मेल को समझना चाहते हैं या फीमेल को, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी डिज़ायर क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो अब विश्वामित्र के पास मेनका को भेजा गया कि इनकी तपस्या भंग करो। मेनका ने जैसे भी किया, जो भी किया, और विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। उनका ध्यान मेनका की तरफ चला गया। उन्होंने गंधर्व विवाह किया, विश्वामित्र और मेनका ने विवाह किया और वे पति पत्नी की तरह साथ रहे। अब उनकी एक संतान हुई। उसकी बिटिया का नाम हुआ, उनकी बेटी का नाम शकुंतला। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की बेटी थी, अगर आपने नाम सुना है शकुंतला का। तो उसके जन्म के बाद, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि एकदम बाद या 1 साल बाद, मेनका उनको जंगल में छोड़कर, अपनी बेटी को जंगल में छोड़कर चली गई और विश्वामित्र भी चले गए अपने आगे के सफर के लिए। तो इससे हमें ये समझ में आता है इस घटना से, क्योंकि विश्वामित्र जिनकी इतनी योग्यता थी, वो अपनी बेटी को जंगल में छोड़ के कैसे चले गए हम ये कहें, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि उन्होंने प्रकृति पे छोड़ा कि जो इसकी डेस्टिनी में है इसको वो मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत, इसके उलट हम महाभारत में देखते हैं कि माँ ने त्यागा बच्चे को। उसने पिता से नहीं पूछा, वो पिता से योग में नहीं थी उस समय, पिता से जुड़ी हुई नहीं थी जब उसने निर्णय लिया कि मुझे बच्चे को छोड़ना है, त्यागना है। बस यही गेम है जो कंफ्यूजन पैदा करती है कि समझ में नहीं आया, बस देखा और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया।
हम महाभारत में देखते हैं, द्रौपदी का एग्जाम्पल है कि वो 5 पतियों के साथ रहती थी, या कुंती का एग्जाम्पल है, उसने किसी से भी पुत्र लिए, उसने पति उसके पांडु थे, लेकिन फिर भी उसने किसी से भी पुत्र लिए। 5 देवताओं से उसने, इनफैक्ट 6 देवताओं से उसने पुत्र प्राप्त किए। या गांधारी को देखते हैं, उसने आंखों पे पट्टी बांध ली कि मैं कुछ नहीं देखूंगी, ना अपने ससुराल, ना बच्चे, ना पति, मैं कुछ नहीं देखूंगी, मैं आ गई हूँ तो बस रहूंगी यहाँ पे और कुछ नहीं करूंगी। बदला लेने की टेंडेंसी थी, क्योंकि वे शायद धृतराष्ट्र से विवाह नहीं करना चाहती थी, धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम का यूज़ करते हुए, अपने बल का यूज़ करते हुए गांधारी को धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए मजबूर किया। तो उन्होंने नाराज़ होकर आंखों पे पट्टी बांध ली कि मैं कुछ देखूंगी ही नहीं। तो ये जो एग्जाम्पल्स बन गए, ना तो महिलाओं ने खास तौर से, वैसे तो जनरल कम्युनिटी ने ये नहीं समझा कि किसने क्या किया तो उसको क्या मिला, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए, आज द्रौपदी का एग्जाम्पल है तो फीमेल्स की हालत को आप देखिए, या आप धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था, उसने कहा कि मेरा बेटा युवराज बनना चाहिए, राजा बनना चाहिए, योग्यता का कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए नेपोटिज्म क्या है, यही है कि मेरे बच्चे को मिल जाए, योग्यता है या नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब आप भीष्म के एग्जाम्पल को देखें, उनकी निष्ठा चीज़ों के प्रति थी। उन्होंने कहा कि मैं हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति निष्ठा रखूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा हस्तिनापुर की प्रजा के लिए निष्ठा रखूंगा, उन्होंने कहा मैं गद्दी के प्रति निष्ठा रखूंगा, यानी कि गद्दी पे जो भी बैठ जाएगा मैं तो उसकी नौकरी करूंगा। अब जो गद्दी पे बैठा है, अगर वो अन्याय कर रहा है, अगर वो सोसाइटी के लिए अगेंस्ट काम कर रहा है, समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, तो भी भीष्म उसके अधीन है। तो अगर बड़े बुजुर्गों की आज भी यही पोजीशन है, आदमी जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है परिवार की, मेल के ऊपर, जी हाँ, पुरुष पे जिम्मेदारी सौंपी है नेचर ने, वो घर बसाए और उसको चलाए। फीमेल सिर्फ मेंटेन करती है उस घर को, लेकिन उस घर में किस दिशा में ये घर चलना है, दिशा निर्धारण, ये सिर्फ पुरुष ही करता है। घर में कौन मेहमान आएंगे या नहीं आएंगे, या हम किस तरीके से रहेंगे, किस तरह का भोजन पकाएंगे, अब एक दिशा निर्धारण पुरुष करता है। डे टू डे नहीं देखता है पुरुष कि आज ऐसा हो रहा है कि नहीं, और मैंने ये कहा था तो अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। पुरुष का काम है दिशा निर्धारण। और पत्नी जो पुरुष लेकर आया है अपनी विवाहिता को, पत्नी उसे ऐसे लेकर आनी चाहिए कि वो ये सोचे समझे पुरुष कि ये मेरी शिष्य बनकर रहेगी, रहना चाहेगी, रह सकती है। उसके बाद ही विवाह को हम कह सकते हैं कि वो योग में कन्वर्ट होगा, वरना वो विवाह योग नहीं बन सकता कभी भी। तो महाभारत से या हिस्ट्री से लोगों ने एग्जाम्पल लेने शुरू कर दिए। पति पत्नी ने बच्चा छोड़ दिया, विश्वामित्र और मेनका ने छोड़ा था तो छोड़ सकते हैं। उनके हालात क्या थे, उन्होंने समझा क्या था? शायद विश्वामित्र जो इतनी योग्यता रखते थे वो ये समझ पा रहे थे कि यहाँ पास ही में भृगु ऋषि का आश्रम है और वहाँ ये शकुंतला पल जाएंगी, और यही हुआ। शकुंतला जी वहीं पली और उसके बाद उनका विवाह दुष्यंत से हुआ और भरत को उन्होंने जन्म दिया, जो कि भारतवर्ष के राजा बने, राजा भरत। क्योंकि जो योग की उत्पत्ति होगी, जब पति पत्नी योग में आएंगे और तब संतान पैदा करेंगे, यानी कि पूरी तरह जुड़ जाएंगे, और तब जब उनकी संतान आएगी, बच्चा होगा, तो वो बच्चा निरोगी भी होगा और एंटी सोशल तो बिल्कुल नहीं होगा। फीमेल है तो उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि वो
रोग ना पकड़ ले। लेकिन मेल है और प्रेगनेंसी में टेक केयर किया गया है तो वो डिवाइन किड हो सकता है। तो हमें क्या समझना है, योग क्या है, यानी कि युगलता क्या है, पति पत्नी का जुड़ना क्या है। अगर परिवार में रहना चाहते हैं, अगर विवाह करना चाहते हैं, अगर फैमिली लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, और बिना परिवार के लग्जरी, परिवार स्वस्थ भी होना चाहिए, खुश भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तब लग्जरी कुछ कुछ समझ में आनी शुरू होती है। खुश यानी कि आपस में जेलसी ना हो, आपस में कोई चीटिंग वाली फीलिंग ना हो, एक दूसरे के साथ बेईमानी करने की भावना ना हो, जेलसी ना हो, तब परिवार खुश रहता है। और परिवार स्वस्थ कैसे रहेगा, जब सबके मॉलिक्यूल्स बैलेंस में रहेंगे। तो ये एक पोएम है जो अब हम गाएंगे, आप भी मेरे साथ बोल बोल के गाइए। युगल। निष्ठा जगे न कृष्णांश के बिना, युगल बने न निष्ठा के बिना। निष्ठा जगे न कृष्णांश के बिना, युगल बने न निष्ठा के बिना। निष्ठा जगे न कृष्णांश के बिना, जीवन चले न कृष्णांश के बिना। निष्ठा जगे न कृष्णांश के बिना, जीवन चले न कृष्णांश के बिना। परिवार बने न युगल के बिना, युगल बने न निष्ठा के बिना। परिवार बने न युगल के बिना, निष्ठा बने युगल बने न निष्ठा के बिना। कृष्णांश जुड़े ना मन के बिना, मन काम करे ना दिमाग के बिना। कृष्णांश जुड़े ना मन के बिना, मन काम करे ना दिमाग के बिना। मन काम करे ना दिमाग के बिना। लास्ट में इन्होंने 3 बातें बोली कि कृष्णांश तो मन के बिना नहीं जुड़ेगा और मन दिमाग के बिना, यानी कि 3 पॉइंट्स का जुड़ना ज़रूरी है। किसका? कृष्णांश, मन और दिमाग, जिसको हम बुद्धि भी कह सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स आपस में जुड़ेंगे। कृष्णांश मतलब मेरा हृदय, हार्ट। मन मतलब मेरी नाभि, और जहाँ मेरा डाइजेशन सिस्टम या रिप्रोडक्शन सिस्टम जुड़ा हुआ है। और बुद्धि मतलब जहाँ से मैं सोचती हूँ, समझती हूँ। ये 3 पॉइंट्स अलग अलग हैं, मन और बुद्धि अलग अलग होते हैं। इतना आपको समझ लेना चाहिए कि मन और बुद्धि 2 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। और जो बीमारियां आती हैं वो मन से शुरू होती हैं। मन ओरिजिन पॉइंट होता है बीमारियों का। वो बुद्धि में प्रोसेसिंग होती रहती है, जिससे वो धीरे धीरे शरीर बीमार होना शुरू हो जाता है। एक मन में स्ट्रेस आता है, विचार आता है, मैं गया था पार्टी में, मुझे कुर्सी नहीं दी। मेरी माँ ने मुझे छोटी टी शर्ट दी है, सुंदर टी शर्ट नहीं दी, बड़े भाई के लिए वो सुंदर टी शर्ट लाई है। एक विचार है मन में, अब उसको बुद्धि चलाई जाएगी। मुझे माँ प्यार नहीं करती, मुझ पे ध्यान नहीं देती, मैं छोटा हूँ ना इसलिए, मैं ख़राब हूँ ना इसलिए। और धीरे धीरे यही शरीर को बीमारी देने लगता है, क्योंकि बुद्धि ही है जो शरीर को चलाएगी। ब्रेन ही हमारे शरीर को डायरेक्शंस देता है। पर ब्रेन डायरेक्शन दे कैसे, जब उसको पता ही नहीं कि क्या डायरेक्शन देनी है। उसको कौन बताएगा? उसको मन बताएगा। लेकिन मन कैसे कंट्रोल हो? इसीलिए इस साइकिल को समझने के लिए, इस साइकिल को ठीक चलाने के लिए कृष्णांश
मन और बुद्धि, ये वैसे ये तीन, हृदय, मन और बुद्धि, इन 3 पॉइंट्स को हम कहते हैं कृष्णांश तत्व, कृष्ण और शिव ज्योति तत्व, ये 3 तत्व हैं। अब इन 3 तत्वों को, इन 3 पॉइंट्स को ठीक चलाना ज़रूरी है। शरीर बीमार है तो भी, मन परेशान है तो भी, फैमिली डिस्टर्ब्ड है तो भी, या समझ नहीं आ रहा कुछ तो भी, क्योंकि शुरुआत तो आपको कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना। मैंने कहा परिवार स्वस्थ भी होना चाहिए और आनंद में भी होना चाहिए, खुश भी होना चाहिए, तब आपको लग्जरी फील होगी लाइफ में कि हाँ लग्जरियस लाइफ भी कुछ होती है। अब फैमिली हैप्पी हो, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। बच्चे तो बड़े हो गए, वो तो मेरी सुनते नहीं, मेरे माँ बाप भी मेरी नहीं सुनते, मेरे पड़ोसी भी मेरी नहीं सुनते, इसीलिए तो मैं परेशान रहती हूँ या रहता हूँ। तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने चक्र को दशांग चक्र कहा जाता है इसे, जब 3 पॉइंट्स हैं ये, बुद्धि, मन और नाभिका, इसको दशांग चक्र कहा गया है। 10 अंगों को चलाने वाला चक्र। 10 अंग मतलब ये 5 मेरे वर्किंग ऑर्गन्स हैं, हाथ हैं, पैर हैं, टंग है जिससे मैं बोल रही हूँ, टीथ हैं जिससे मैं खाना खाती हूँ, और रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हैं। 5 मेरे वर्किंग ऑर्गन्स हैं और 5 मेरे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो फिजिकल सेंस ऑर्गन्स हैं। देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, सेंस ऑफ स्मेल, हमें खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, सेंस ऑफ टच, 5 सेंसेस हैं। ये कुल मिला के हो गई 10। और इन 10 अंगों को ठीक चलाने के लिए दशांग चक्र ठीक चलना चाहिए। अब जब मेरी शरीर ठीक चलेगा, तभी जब मैं एज एन इंडिविजुअल ठीक होंगी, तभी तो मैं एक पत्नी के रूप में या बहू के रूप में ठीक रह सकती हूँ। अगर मैं ही ठीक नहीं हूँ तो मैं पत्नी बन के ठीक कैसे रहूँगी? तो अपने को एज एन इंडिविजुअल ठीक रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लग्जूरियस लाइफ का पहला स्टेप है, आखिरी नहीं, पहला स्टेप है कि मैं अपने आप को ठीक रखूं। तो कम से कम मैं अपनी लाइफ को यूटिलाइज कर सकती हूँ। जैसे मेनका थी या विश्वामित्र, इन्होंने अपने आप पे मेहनत की। पहले मेनका ने खुद को मेनका की पोजीशन तक पहुँचाया, विश्वामित्र ने खुद को विश्वामित्र या इंद्र की पोजीशन तक पहुँचाया। तब वो दोनों युगलता में आए, कपलहुड में आए, और तब वो संतान आई। ऐसा नहीं है कि मेनका सोच रही है कि मुझे विश्वामित्र संभालेंगे और विश्वामित्र सोच रहे हैं कि मुझे तो मेनका ठीक रखेंगी तो मैं रहूँगा, वरना मैं नहीं रहूँगा ठीक। फिर युगल नहीं बन सकते कभी भी। बीमार पुरुष या स्त्री कपल में हुड में नहीं आ सकते। और जब आपका कपलहुड ही ठीक नहीं है तो आपको फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस बनी रहेंगी, क्योंकि बच्चे ये बात समझेंगे ही नहीं कि परिवार होता क्या है। एक इंडिविजुअल की तरह सब रहेंगे तो जंगल जैसा लगेगा वो। मैं जैसे जंगल देखा है आपने, एक पेड़ ने कहा मैं यहाँ खड़ा हूँगा, एक पेड़ पौधे ने कहा मैं यहाँ खड़ा हूँगा, एक बेल ने कहा मैं तो यहाँ से लटक जाऊँगी। जिसका जहाँ मन किया वो वहाँ लटक गए, जिसका जहाँ मन किया वो वहाँ खड़े हो गए। इसे कहते हैं इवॉल्विंग कंसेप्ट। और कल्टीवेशन क्या है? कल्टीवेशन यानी कि खेती। कल्टीवेशन का मतलब ये निर्णय कल्टीवेशन करने वाला, यानी कि जो फैमिली का हेड है, मेल ऑफ द फैमिली, पुरुष जो घर बसा रहा है, वो निर्णय लेता है, डिसाइड करता है कि मुझे क्या कल्टीवेट करना है। मुझे गेहूं की फसल उगानी है, तो अब वो पहले ज़मीन तैयार करेगा, गेहूं के बीज डालेगा, फिर उनको पानी देगा, धूप लगवाएगा। धूप में नेचुरली धूप तो होगी ही, ऐसे वो मेंटेन करेगा और पौधे आएंगे, फिर वो उनको प्रोटेक्ट करेगा।
वो कल्टीवेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पौधे का मन है वो चावल बन जाएगा, जिसका मन है वो पीपल बन जाएगा। सबको गेहूं के पौधे ही रहना है। जो कल्टीवेट कर रहा है, जो किसान है, वो इंश्योर कर रहा है कि सब गेहूं के ही पौधे रहें। अब कल्टीवेशन के प्रोसीजर को समझने के लिए हमें समेटो संस्कृति और मर्ज इमर्ज टेक्नोलॉजी, इन दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। समेटो संस्कृति की देन है मर्ज इमर्ज टेक्नोलॉजी, मर्ज इमर्ज टेक्नोलॉजी की देन है समेटो संस्कृति। समेटो एक संस्कृति है जिसको हम हिंदुइज्म कहते हैं ना। हम कहते हैं ना कि हिंदू वो है जिसने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। जी नहीं, हिंदू वो है जिसने समेटो संस्कृति को समझा और अपनाया। समेटो संस्कृति हमें क्या बताती है? समेट लो, मर्ज कर लो। पहले एक बीज होता है, ये मर्ज इमर्ज टेक्नोलॉजी मैं आपको बता रही हूँ। एक बीज होता है, बीज प्रस्फुटित होता है यानी कि फूटता है, अपने आप को नष्ट कर लेता है बीज, तब उसमें से पौधा निकलता है। और जब उसमें से पौधा निकला तो अब पौधा वही बीज का निकलेगा जो जैसा बीज था। ऐसा नहीं है कि पौधे की मर्जी है, उसको पीपल बनना है पीपल बन जाएगा, या उसको आम का पेड़ बनना है तो वो आम का पेड़ बन जाएगा। अगर जामुन का बीज था तो जामुन का पेड़ ही बनेगा। वो धीरे धीरे पौधा बड़ा होगा, पेड़ बन जाएगा, उसमें फूल आएंगे, फल आएंगे, और वो फल वैसे ही होंगे जैसा बीज था। फलों के अंदर एक बीज होगा, एक या कई फलों के अंदर बीज मिलेंगे आपको, और बीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी ही होंगी जैसा कि ओरिजिनली बीज बोया गया था। ये है मर्ज इमर्ज टेक्नोलॉजी। इमर्ज हुआ, फिर मर्ज हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर इमर्ज हुआ, फिर मर्ज हो गई। तो इसी कंसेप्ट को हिंदू, जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू कहते थे, दरअसल वो हिंदू नहीं थे, वो लोग थे जिनका हिंदुत्व वेल कल्टिवेटेड था। हिंदुत्व यानी कि हिंदी तत्व, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारी भाषा को गवर्न करता है। मैं क्या शब्द बोल रही हूँ, बॉडी लैंग्वेज से क्या बोल रही हूँ, उसी का असर सामने वाले पे पड़ रहा है। अपनी बात आपको समझाने के लिए मेरा हिंदुत्व ठीक होना चाहिए। हिंदुत्व का मतलब हिंदी भाषा नहीं है, इससे कंफ्यूज ना हो जाइएगा। हिंदुत्व का मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो गवर्न करता है मेरी लैंग्वेज को, मेरी भाषा को। और मैं अगर मातृभाषा बोलती हूँ, यानी कि वो भाषा जो गर्भ में मैंने सीखी है, मेरी माँ भी यही बोलती थी, मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में यही भाषा बोली जाती थी, अगर मैं उसी भाषा में बोलती हूँ या आपसे बात करती हूँ, तो मैं डी स्ट्रेस होती हूँ, मेरा स्ट्रेस कम होता है। ये हिंदुत्व मॉलिक्यूल का काम है।
तो हिंदुत्व मॉलिक्यूल को जगाना पड़ता है। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने पहले कभी बताया था कथाओं में कि 24 मॉलिक्यूल्स होते हैं जीवित प्राणी में, और जो ये समझता है वो हिंदू कहलाता है कि हाँ, मैं कुछ तत्व हूँ, मुझे बैलेंस में रहना है, मैं इस सृष्टि का हिस्सा हूँ, इस सृष्टि में ही मुझे मिल जाना है। इसीलिए हिंदू की जो संस्कृति थी, हिंदू जो लोग अपने आप को मानते थे, आप उसमें मर्ज इमर्ज टेक्नोलॉजी का इतना खूबसूरत समागम देखेंगे कि ऑलमोस्ट ज़ीरो एमिशन पे वो लोग चलते थे। कैसे? एक परिवार आप देखें तो बच्चा जिसका जन्म हुआ तो घर के जो पुरानी धोती हैं, पुराने कपड़े हैं, उससे बच्चे के कपड़े बना दिए जाते थे। अब बच्चे का जन्म छठी हुई तो उसकी बुआ उसके ननिहाल से 2 जोड़ी उसके बच्चे के नए कपड़े आ जाएंगे, उसके लिए कुछ गद्दा वद्दा सामान आ जाएगा जो बच्चे के लिए चाहिए। फिर उस बच्चे को पाला जा रहा है। आपने किचन में से कुछ वेस्ट निकाला, आपने गाय के लिए या जानवरों के लिए डाल दिया। आपने अपने आप को ठीक रखने के लिए आपने ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया, जैसे कि आप सुबह अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पूजा पाठ या ध्यान या जप जो भी कुछ किया, पूरी तरीके से अपने आप को निरोगी रखने के लिए और परिवार को निरोगी रखने के लिए और परिवार को योग में रखने के लिए ट्रेडिशंस हुआ करते थे। अब जब हम ट्रेडिशंस पे आ जाते हैं तो हम एक्चुअली रिलीजन पे शिफ्ट कर जाते हैं। वहाँ से रिलीजन की शुरुआत होती है। सनातनता है। सनातनता मीन्स हमेशा एक, जो शुरू से आखिर तक वैसा ही बना रहे। सनातन का मतलब ये नहीं है जो कभी ख़त्म ना हो। एंड तो आएगा ही, जब बिगिनिंग हुई है तो एंड ज़रूर होगा, लेकिन एंड तक वो वैसा ही बना रहा, यानी कि उसने अपने मॉलिक्यूल्स इतने बैलेंस में रखे। सनातनता को फॉलो करने वाले कहलाते थे हिंदू। लेकिन जब हम रिलीजन पे चले जाते हैं तो रिलीजन में हमेशा रीजन बेस्ड होगा। वो मैं कहूँगी कि नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण या नॉर्थ इंडिया के हिंदू इस तरीके से प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, साउथ इंडिया के हिंदू इस तरीके से प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। इसी तरीके से कुछ डेजर्ट वाली कंट्रीज़ थी, जैसे कि अरेबियन कंट्रीज़, वहाँ के उस रीजन के हिसाब से उनका कुछ परंपराएं बन गई। वो सिर ढक के रखेंगे, पूरे कपड़े पहनेंगे क्योंकि वहाँ रेत का तूफान है। वो ड्राई फ्रूट्स खाएंगे क्योंकि वहाँ ड्राई फ्रूट्स ही होते हैं। वो रोज़ा रखेंगे क्योंकि वहाँ फूड इतना नहीं होता कि वो रोज़ खा सकें। तो वो 1 महीना अपने आप को डिटॉक्सीफाई करने के लिए देंगे। पानी भी नहीं पिएंगे क्योंकि पानी होता बहुत कम है, और क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत कम है, कल्टीवेशन वहाँ बहुत कम है, तो इसलिए उन्हें नॉनवेज फूड पे, यानी कि किसी और को मार के खाने पे निर्भर रहना पड़ेगा। पर भारत में जो लोग रहते थे, जो भारत मीन्स पृथ्वी का वो हिस्सा जो आभा युक्त था, जहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल थी, नदियाँ थी, उस तरह की आबो हवा थी, हरियाली है, तरह तरह के रंग हैं प्रकृति के, बारिश होती है, ये भारत है। भारत का मतलब पॉलिटिकली आपने 4 लाइनें खींच दी तो भारत नहीं है। अब आपकी 1 लाइन किसी ने ऐसे खींच दी तो भारत नहीं कट गया। भारत भारत ही है, भारत ही रहेगा। भारत मीन्स पृथ्वी का आभा युक्त स्थान। इट डजंट चेंज अनलेस एंड अनटिल आप उसको बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट ना कर दें, जो कि मुझे लगता नहीं कि आप कर पाएंगे। कोरोना जैसी महामारियाँ आती ही रहती हैं बार बार, वो शायद इसीलिए प्रकृति के द्वारा आती हैं कि वो डिस्टर्ब ना करे मनुष्य पृथ्वी के इकोलॉजिकल बैलेंस को। तो आप क्या करेंगे? हम रिलीजन के बेस्ड है, उसके एक्सपेंशन की कोशिश करेंगे तो रिलीजन मर जाएगा। लेकिन सनातनता सबके लिए है, यूनिवर्सल है। सनातनता को समझना होगा, उसके लिए हमें समेटो संस्कृति और मर्ज इमर्ज टेक्नोलॉजी को समझना होगा, और अपने दशांग चक्र, दशांश चक्र और अपने सारे मॉलिक्यूल्स को बैलेंस में रखना होगा। इसी के लिए प्रोसीजर्स डिफाइन कर रहे हैं मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी, कि अपने शुक्र तत्व को कैसे बैलेंस में रखें। शुक्र तत्व क्या करता है? बहुत सारी चीज़ें करता है। आपकी आवाज़ में मिठास लाएगा, आपकी पर्सनालिटी में अट्रैक्शन लाएगा, आपके कपलहुड में इंटरेस्ट लाएगा। शुक्र तत्व
शुक्र तत्व से ही एन्जॉयमेंट है लाइफ में, कुल मिला के आप इतना मान सकते हैं। या फिर एक कृष्णांश तत्व मैंने कहा, वो एनर्जी प्रोवाइडर है। अगर कृष्णांश तत्व आपका बैलेंस में है तो एनर्जी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती कभी भी। लैक ऑफ एनर्जी, एक्सेसिव एनर्जी, गुस्सा क्या है, आप एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप एकदम से बोल देते हैं, आपका कृष्णांश तत्व डिस्टर्ब्ड है और अग्नि तत्व डिस्टर्ब्ड है। दो चीज़ें मिलके, डिस्टर्बेंस की मिलके वो गुस्सा बन के बाहर आता है। इसी तरह जेलसी है, ये सब चीज़ें सिर्फ इन्फेक्शन है। आपके अगर 24 मॉलिक्यूल्स बैलेंस में हैं तो आप पूरी तरीके से हेल्दी रह सकते हैं और इस लाइफ को लग्जरी एट इट्स बेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। लग्जरी एट इट्स बेस्ट। लग्जरी क्या होती है, इसको महसूस आप तभी करना शुरू कर देंगे जैसे जैसे निरोगी होना शुरू होंगे। आप 5 मिनट में भी लग्जरी की एक हल्की सी फीलिंग ले सकते हैं। अगर आप मेरे साथ श्वास योग करें तो आपको हल्की सी महसूस ज़रूर हो जाएगी, अगर आपकी प्रैक्टिस में निष्ठा है तो। निष्ठा पे मैं फिर कभी बात करूँगी, लंबा टॉपिक है, डिटेल में बात करने के लिए मुझे समय चाहिएगा। आज का प्रैक्टिस का समय हो गया, उससे पहले एक पोयम गा लेते हैं। अर्जी युगल भगवान से, क्योंकि अपने आप को तैयार करना ज़रूरी है, इसलिए हमें योग्यता चाहिए और हम भगवान से यही मांगते हैं। हम युगल भगवान से क्या मांग रहे हैं? अश्वनी प्यारे नु ये अर्ज हमारी है, युगल भगवान दिख जाएं, ये इच्छा हमारी है। कि युगल भगवान हमें दिखे तो सही, कोई तो हमें युगल दिखे, हमें पता तो लगे कि युगल कैसे होते हैं, युगल देखने में लगते कैसे हैं। अश्वनी प्यारे नु ये अर्ज हमारी है, युगल भगवान दिख जाएं, ये इच्छा हमारी है। पूजा तो हम कर लेंगे, पहचान तू करवा दे। पूजा हम कर लेंगे, पहचान तू करवा दे। निष्ठा जगा के रखना जिम्मेदारी हमारी है। अश्वनी प्यारे नु ये अर्ज हमारी है, युगल भगवान दिख जाएं, ये अर्ज हमारी है। निष्ठा विकसित करने की विधि तू सिखला दे। पूजा हम कर लेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे। निष्ठा विकसित करने की विधि तू सिखला दे। पूजा हम कर लेंगे, जिम्मेदारी हमारी है, ये कसम हमारी है। अश्वनी प्यारे नु ये अर्ज हमारी है, पहचान तू करवा दे। निष्ठा जगा के रखना जिम्मेदारी हमारी है। इसमें यही प्रार्थना की गई है अश्विनी जी गुरु से, जो शुक्राचार्य अश्विनी जी हैं, उनसे ही ये प्रेयर की जा रही है कि मुझे युगल भगवान की पहचान तो हो जाए, मैं उन्हें पहचान तो पाऊँ, मुझे कहीं मिले तो। और जब मैं उन्हें पहचान लूँ तो मैं उनकी पूजा करूँगी, युगल भगवान की। युगल भगवान की पूजा करने से ही युगलता तत्व बैलेंस होता है। युगलता तत्व मीन्स जिससे मैं अपने कपलहुड को मेंटेन कर पाती हूँ, एंजॉय कर पाती हूँ। तो युगल भगवान की मैं पूजा कर पाऊँ, इतनी निष्ठा मुझ में जगे। निष्ठा जगाना मेरी जिम्मेदारी है, यानी कि अपनी योग्यता को बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। पहचान तुम करवा दो, ये अश्विनी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
तो आज की सांस की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। मैं कर क्या रही हूँ, धीरे धीरे इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर लाई, फिर एक्सहेल कर रही हूँ। अभी मैंने हाथ को यहाँ तक किया, मुझे लगा कि मैं और इनहेल नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने सांस को खींचा नहीं, मैं एक्सहेल कर दिया। कई बार मेरी सांस यहाँ तक आती है, कई बार यहाँ तक आती है, कई बार बहुत लंबी हो जाती है सांस, दीर्घ सांस हो जाती है, कई बार छोटी सांस भी आती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सांस दीर्घ ही आएगी या हमेशा सांस सूक्ष्म ही आएगी। मेरा काम क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, सिर्फ उस पॉइंट को समझना है, मैं कहाँ तक इनहेल कर सकती हूँ, और जब मैं इनहेल कर सकती हूँ तो अब मैं एक्सहेल करना शुरू कर दूँ। कई बार आप जब श्वास योग करते हैं तो आपको एक जम्हाई आ सकती है, इसको कहा जाता है यौन योगा। यानी कि आपने धीरे धीरे सांस की प्रैक्टिस की तो आपको एक जम्हाई आ गई, उसमें आपका कोई स्ट्रेस है या बॉडी में कुछ भी अगर जो नहीं है चाहिए वो है, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन एक तरह से हो जाता है, रिलीज हो जाता है। स्ट्रेस रिलीविंग के लिए यौन योगा इज़ अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक। फिर से हम सांस लेंगे।
ऐसे हम सांस लेते हैं, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। और अगर आपने ठीक से सांस की प्रैक्टिस की है 5 मिनट भी, तो आपको रिलैक्स लगेगा, हल्का लगेगा। अगर आपको कोई बीमारी है तो हल्का सा आपको लगेगा कि हाँ मुझे फ़ायदा हुआ। एक बार मैंने एक फ़ीमेल को ये प्रैक्टिस कराई पहली बार, तो उन्हें पहली ही सेशन में मैंने 10-15 मिनट उन्हें प्रैक्टिस कराई थी, और पहले ही सेशन में उन्हें डकार आ गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे आज तक भी ऐसी डकार आई ही नहीं थी। उनकी एज रही होगी 35 के करीब, 35। उन्होंने कहा मुझे कभी ऐसी डकार ही नहीं आई। 5-10 मिनट की सांस की मैंने प्रैक्टिस कराई थी उन्हें सिर्फ, और सामने भी नहीं, ऑनलाइन सेशन था। तो सांस की प्रैक्टिस श्वास योग के तरीके से, श्वास योग आप लिखिएगा फेसबुक पे या यूट्यूब पे या गूगल पे, आपको बहुत कंटेंट मिलेगा श्वास योग पे। बहुत टीचर्स भी बैठे हैं सिखाने के लिए, और वीडियोस आपको मिलेंगी, मटेरियल मिल जाएगा श्वास योग पे। तो आप समझना चाहें तो, वैसे समझने के लिए बस इतना ही है कि आपको इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, रोकना नहीं है, सांस को खींचना नहीं है, दम नहीं घुटना चाहिए, शरीर पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, आपकी छाती पे, आपकी कमर पे किसी भी तरह का प्रेशर ना डालें अपने आप पे। हठ नहीं करना है अपने साथ, आराम से रिलैक्स रह के। कृष्णांश आरती का समय हो चुका है, बोल बोल के मेरे साथ कृष्णांश आरती कहिए। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुल रहे नहार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुल रहे नहार। जो लाई हूँ खर्च है करने, बढ़े ना माँ तुम देना साथ। जो लाई हूँ खर्च है करने, बढ़े ना माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गठर, बचे ना रह जाएं इस बार। प्रणाम। जय कृष्णेंद्र, जय कृष्णांश भगवान की, जय युगल भगवान की। युगल भगवान के दरबार से ही ये प्रसारण हो रहा है। दक्षिणया जी का ये मंदिर सजा हुआ है, यहीं से हम कृष्णांश कथा करा रहे हैं। दक्षिणया भगवान की जय, श्री शिव भगवान की जय, कृष्णेष्ट भगवान की जय,
अश्वनी गुरु की जय, शुक्राचार्य अश्वनी जी की जय, सभी को प्रणाम।